नमस्ते दोस्तों, आपका कहानीकार दोस्त फिर हाजिर है एक नई मसालेदार कहानी के साथ। कहानी की शुरुआत होती है एक अंधेरी और तूफानी रात से। रोहन अपनी नई गर्लफ्रेंड रिया को लेने आया है और बाहर खड़ी अपनी पुरानी प्रेमिका प्रिया को बेरुखी से गाड़ी में बैठने को कहता है। रिया परेशान से अगली सीट पर बैठ जाती है और अपनी ही बहन प्रिया को पीछे बैठने का हुक्म सुनाती है। थकी हारी प्रिया जब पीछे जाने से मना करती है तो रोहन का पारा छट जाता है। उसे अपनी गाड़ी की महंगी लेदर सीट खराब होने की चिंता सताने लगती है। प्रिया ताना मारती है कि उसने तो खुद ही टैक्सी से आने को कहा था। लेकिन दिखावा जो करना था। रिया औरन बीमार होने का नाटक करती है। प्रिया बताती है कि भागते हुए गिरने से उसके पैर में चोट लग गई है। बस खून का नाम सुनते ही रिया के चेहरे का रंग उड़ जाता है और फिर रोहन का घिनौना रूप सामने आता है। वो अपनी गाय में खून का एक छोटा सा दाग देखकर प्रिया को तुरंत नीचे उतरने का फरमान सुना देता है। एक छोटी सी गलती और प्यार का सारा नाटक खत्म। कहानी तो अब शुरू हुई है। रिया भी अपनी नफरत दिखाने का मौका नहीं छोड़ती। वो प्रिया को घिनौना कहकर अपने होने वाले ससुर का डर दिखाती है। प्रिया उससे याद दिलाती है कि वो रोहन की गर्लफ्रेंड है, पर रोहन को बस इस बात की जिक्र थी कि उसके पिता इस गाय में कैसे बैठेंगे। प्रिया का सब्र अब जवाब दे जाता है। वो रोहन को आखिरी चेतावनी देती है कि अगर आज वो गया तो ये रिश्ता यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन पैसों और दिखावे के अंधे रोहन ने एक पल भी नहीं सोचा। वो प्रिया को बीच सड़क पर छोड़कर बेरहमी से गाय आगे बढ़ा देता है। बारिश में भीगती, पेट में दर्द से तड़पती प्रिया मदद के लिए एक अनजान घर का दरवाजा खटखटाती है और ये घर था शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन आदित्य का। उसी रात धोखे से आदित्य को नशीली दवा दे दी गई थी और किस्मत का खेल देखिए, प्रिया उसी रात उसके साथ थी। जल्द ही आदित्य को पता चलता है कि उस रात वाली लड़की माँ बनने वाली है, लेकिन वो उस लड़की को ढूंढने से इनकार कर देता है क्योंकि वो अपने बोर्ड और डायरेक्टर्स के बुने जाल में फंसना नहीं चाहता था। वो उस लड़की से अपनी शर्तों पर मिलना चाहता था। दूसरी तरफ प्रिया अपनी प्रेगनेंसी की दवाइयाँ लेने जाती है, पर उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं थे। उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने उसकी पाई के लिए बचाए सारे पैसे निकालकर उसकी सौतेली बहन रिया को दे दिए थे। जब प्रिया ने अपनी माँ से इस बारे में सवाल किया तो माँ ने उल्टे उसी को डांट दिया। घर में भी उसे सौतेलों जैसा ही सुलूक मिलता था। हर तरफ से निराश प्रिया को एक उम्मीद की किरण दिखती है जब उसे पता चलता है कि उसका एडमिशन शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में हो गया है। अब उसे लगता है कि वो अपने बच्चों को एक बेहतर जिंदगी दे पाएगी। लेकिन कहानी में एक बाधा मोड़ आने वाला था। आदित्य का असिस्टेंट संजय प्रिया को हॉस्पिटल में देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि वो जुआ बच्चों की माँ बनने वाली है। ये खुशखबरी वो फौरन आदित्य को देने के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ रिया रोहन के साथ उसके पिता से मिलने जा रही थी। वो रोहन से प्रिया की बुराई करती है, ये सोचकर कि रोहन के पिता को प्रिया जैसी होशियार लड़कियां ही पसंद होंगी। रिया बड़े बड़े सपने देख रही थी कि जब वो उस घर की मालकिन बन जाएगी तो प्रिया को अपनी जूतियां उठाने पर मजबूर कर देगी। तभी रिया की नर आदित्य पर पड़ती है और वो हैरान रह जाती है कि रोहन का पिता इतना जवान कैसे हो सकता है। रोहन उसे बताता है कि आदित्य ने उसे गोद लिया है और वो ही घर का इकलौता वारिस है। ये सुनकर रिया की आंखों में लालच और बैठ जाता है। उसे लगता है कि आदित्य उसे अपनी बेटी की तरह मानेगा। जैसे ही आदित्य घर पहुंचता है, रोहन अपनी गर्लफ्रेंड रिया को उससे मिलवाता है। रिया बहुत मीठा बनने की कोशिश करती है, लेकिन आदित्य को उसका दिखावा एक आंख नहीं भाता। वो मन ही मन रोहन की पसंद पर अफसोस करता है। रिया जब आदित्य को चाय देने की कोशिश करती है तो वो उसे नजरअंदाज कर देता है क्योंकि उसे औरतों से एलर्जी थी। तभी आदित्य के माता पिता उसे शादी करने के लिए कहते हैं ताकि घर को वारिस मिल सके। रोहन भी इस बात का समर्थन करता है। ठीक इसी वक्त असिस्टेंट संजय वहां पहुंचता है और आदित्य के कान में बताता है कि वो पिता बनने वाला है। ये बात रोहन और रिया भी सुन लेते हैं और उनके होश उड़ जाते हैं। उनके हाथ से करोड़ों की जायदाद फिसलती हुई नजर आ रही थी। संजय उन्हें बताता है कि उसने लड़के को हॉस्पिटल में देखा था और उसका पेट भी साफ नजर आ रहा था। तभी रोहन को अपने दादा दादी का वादा याद आता है कि अगर वो आदित्य की शादी करवा दे तो उसे कंपनी के 20% शेयर मिलेंगे। वो तुरंत आदित्य के माता पिता से उस लड़की को धूमधाम से घर की बहू बनाकर लाने की बात कहता है, लेकिन आदित्य सामना कर देता है। वो ऐसी किसी लड़की को अपनी पत्नी बनाने को तैयार नहीं था जिसका कोई अता पता न हो। रोहन और रिया उसे शादी के लिए मनाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन आदित्य किसी की नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। बाद में रिया रोहन पर गुस्सा करती है कि वो अपनी सौतेली माँ को घर क्यों लाना चाहता है।
इससे तो रिया का हाँ मारा जाएगा। तब रोहन उसे 20% शेयर्स का लालच देता है, जिसे सुनकर रिया के मन का सारा गुस्सा लालच में बदल जाता है। अब दोनों मिलकर अपनी होने वाली माँ को ढूंढने और उसे मक्खन लगाने का प्लान बनाते हैं। कहानी अब यूनिवर्सिटी पहुंचती है, जहाँ प्रिया प्रोफेसर आदित्य से मिलने जाती है ताकि वो उनके अंडर अपनी रिसर्च पूरी कर सके। उसे नहीं पता था कि जिस प्रोफेसर को वो अपना गुरु बनाना चाहती है वही उसके बच्चों का पिता है। तभी स्टूडेंट्स के बीच एक खबर आग की तरह फैल जाती है। आदित्य का परिवार पूरे शहर में उस लड़की को ढूंढ रहा था जो उसके बच्चे की मां बनने वाली है। ये देखकर प्रिया को अपने बच्चों के गैर जिम्मेदार पिता की याद आ जाती है। एक क्लास में प्रिया और रिया का आमना सामना होता है। रिया को जब पता चलता है कि प्रिया मां बनने वाली है तो वो उसे ताने मारने लगती है। प्रिया भी चुप नहीं रहती। वो रिया को उसका बॉयफ्रेंड चुराने की बात याद दिलाकर करारा जवाब देती है। रिया उसे नीचा दिखाने के लिए कहती है कि वो तो अपनी होने वाली सास को ढूंढने में मदद करने के लिए यहाँ आई है। वो घमंड में चूर होकर कहती है कि जल्द ही वो इस शहर की सबसे अमीर औरत बनेगी और प्रिया धूल चाटती रह जाएगी। रिया की घटिया बातें सुनकर प्रिया का गुस्सा बढ़ जाता है, लेकिन रिया उल्टा उसी पर चिल्लाकर इल्जाम लगा देती है कि वो स्कूल का माहौल खराब कर रही है। तभी वहाँ रोहन आ जाता है और वो भी प्रिया को ही भला बुरा कहने लगता है। लेकिन अचानक प्रोफेसर आदित्य को देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। आदित्य को देखकर रिया फिर से अच्छा बनने का नाटक करती है और बहाना बनाती है कि वो तो अपनी होने वाली सास की देखभाल के लिए ज्ञान लेने आई थी, लेकिन आदित्य की नर प्रिया पर टिकी थी। और नहीं सर, वो रोहन से प्रिया के बारे में पूछता है। रोहन और रिया आदित्य के सामने प्रिया के चरित्र पर कीचड़ उछालने का कोई मौका नहीं छोड़ते। वो उसे पैसों के लिए कुछ भी करने वाली लड़की बताते हैं। ये सब सुनकर आदित्य बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो कोई पहेली सुलझा रहा हो। आदित्य का अजीब बर्ताव देखकर रोहन और रिया के मन में शक का कीड़ा कुलबुलाने लगता है। उन्हें समझ नहीं आता कि प्रिया को देखकर आदित्य ऐसे क्यों चौंक गया। अगले दिन रिया फिर से प्रिया को परेशान करने पहुंच जाती है। वो उसे क्लास में जाने से रोकती है और उस पर कॉलेज का नाम बदनाम करने का इल्जाम लगाती है। तभी प्रिया की नजर दूर खत से आदित्य पर पड़ती है और वो मदद के लिए आवाज लगाती है, पर आदित्य फोन पर बात करने में व्यस्त था। रिया उसे ताना मारती है कि आदित्य जैसे बड़े आदमी तक पहुंचना उसके बस की बात नहीं। तभी टीचर के आने से मामला शांत हो जाता है। कैंटीन में प्रिया अपने बच्चों की सेहत का सोचकर रो के साथ खाने की जगह कुछ अच्छा और पौष्टिक खाना लेने का फैसला करती है। कीमत ज्यादा होने पर वो एक पल के लिए झुकती है, लेकिन फिर बच्चों के लिए महंगा खाना खरीद लेती है। कैंटीन वाली आंटी भी उसे प्यार से ज्यादा खाना परोसती है, लेकिन प्रिया की ये छोटी सी बजट ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। रिया वहाँ पहुंचकर उसकी खाने की थाली जमीन पर फेंक देती है। वो चिल्लाती है कि प्रिया ने उसकी होने वाली सास के लिए बने स्पेशल काउंटर से खाना लेने की हिम्मत कैसे की। प्रिया कहती है कि उसे इस बारे में नहीं पता था, पर रिया उस पर इल्जाम लगाती है कि वो जानबूझकर आदित्य के बच्चे की माँ होने का नाटक कर रही है। रोहन भी वहाँ आकर प्रिया पर अपने पिता को फंसाने की कोशिश करने का आरोप लगाता है। दोनों मिलकर सबके सामने प्रिया को लील करते हैं। जब प्रिया पैसे देकर मामला खत्म करना चाहती है तो रिया और भी ज्यादा भग जाती है। वो लोगों से प्रिया को पक्का कर जमीन पर पहिया खाना जबरदस्ती खिलाने को कहती है। इसी बीच आदित्य की मुलाकात एक दूसरे प्रोफेसर से होती है जो प्रिया की पढ़ाई और अच्छे व्यवहार की जमकर तारीफ करते हैं। आदित्य को पता चलता है कि प्रिया अपनी पढ़ाई का खर्चा भी स्कॉलरशिप से उठाती है। रोहन और रिया ने तो उसे बिल्कुल उल्टा बताया था। तभी उसके असिस्टेंट संजय का फोन आता है। वो बताता है कि जिस लड़की को बोर्ड ने भेजा था वो उस रात आई ही नहीं थी। सारी सच्चाई जानकर आदित्य तुरंत अपनी विदेश यात्रा रद्द कर देता है और स्कूल को प्रिया को सीधे अपने रिसर्च ग्रुप में शामिल करने का आदेश देता है। उधर कैंटीन में रिया और रोहन मिलकर प्रिया को बलील करने की सारी हदें पार कर देते हैं। वो उसे अमीन पर पया खाना खाने पर मजबूर करते हैं। जब प्रिया स्कूल से निकाले जाने की धमकी देती है तो रिया घमंड से कहती है कि उसका ससुर स्कूल का बोर्ड मेंबर है और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी प्रिया का फोन बजता है। ये आदित्य का कॉल था। रिया फोन छीन कर काट देती है। दूसरी तरफ आदित्य का दिल किसी अनहोनी की आशंका से घबराने लगता है। रिया प्रिया के फोन पर आदित्य का भेजा हुआ एडमिशन का मैसेज पढ़ लेती है। ये देखकर उसकी जलन और नफरत की आग और भी भड़क उठती है। वो प्रिया पर आदित्य को लुभाने का इल्जाम लगाती है और फिर वो प्रिया का एडमिशन लेटर छीनकर उसे फाड़ने की कोशिश करती है।
उधर आदित्य को पता चल जाता है कि कैंटीन में प्रिया के साथ बदसलूकी हो रही है। वो गुस्से से भर जाता है और उन्हें सबक सिखाने का फैसला करता है। प्रिया अपने भविष्य की इस आखिरी उम्मीद को बचाने के लिए रिया से भेज आती है। वो कहती है कि चाहे जो हो जाए वो अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेगी। ये देखकर रिया और रोहन उसे सबक सिखाने के लिए कोल्ड स्टोरेज में बंद कर देते हैं। अंदर ठंड की वजह से प्रिया के पेट में तेज दर्द होने लगता है। उसकी और बच्चों की जान खतरे में पड़ जाती है। ठीक उसी वक्त आदित्य वहां पहुंच जाता है। प्रिया दर्द से थरथराते हुए बेहोशी में उससे अपने बच्चों को बचाने की भीख मांगती है। ये सुनते ही आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ आ जाता है कि प्रिया ही उसके बच्चों की माँ है। वो गुस्से में रोहन और रिया को धक्का देता है और प्रिया को उठाकर औरन अस्पताल की तरफ भागता है। अस्पताल में इंतजार करते हुए आदित्य प्रिया के बारे में सारी जानकारी पाता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। उसे पछतावा होता है कि उसने एक बेकसूर लड़की को गलत समझा। तभी वहाँ रोहन और रिया पहुँच जाते हैं। आदित्य उनसे प्रिया को परेशान करने की वजह पूछता है। दोनों अपनी सफाई में प्रिया को ही गलत ठहराते हैं और उसे किसी आवारा लड़के के बच्चे की माँ बताते हैं। रिया तो हद ही पार कर देती है। वो कहती है कि प्रिया खुद को उसकी सास समझ रही थी। रोहन भी बड़ी शान से कहता है कि उसने प्रिया को अच्छा सबक सिखाया है। ये सुनकर आदित्य का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। रिया अभी भी बकवास किए जा रही थी। वो घमंड से बताती है कि उसने प्रिया का एडमिशन लेटर फाड़ दिया है और उसके बच्चे भी नहीं बचेंगे। ये सुनकर आदित्य का सब्र टूट जाता है। वो चिल्लाकर कहता है कि जिस आवारा आदमी की वो बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। इतना सुनते ही रोहन और रिया के होश उड़ जाते हैं। तभी डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि ऑपरेशन कामयाब रहा। आदित्य का असिस्टेंट संजय दोनों को वहां से जाने के लिए कहता है क्योंकि आदित्य को कुछ निजी काम था। रिया के मन में अब भी शक था कि आदित्य का प्रिया के लिए ऐसा बर्ताव कुछ ठीक नहीं है, लेकिन रोहन उसे समझाता है कि आदित्य को अपनी इज्जत की ज्यादा फिक्र है क्योंकि प्रिया उसकी स्टूडेंट बनने वाली थी, इसलिए वो बस अपनी इज्जत बचा रहा है। अब दोनों का ध्यान फिर से 20% शेयर्स पर चला जाता है। वो फैसला करते हैं कि जल्द से जल्द अपनी होने वाली सास को ढूंढकर उसे मक्खन लगाएंगे। उधर प्रिया को होश आता है और वो सबसे पहले अपने बच्चों के बारे में पूछती है। आदित्य उसे तसल्ली देता है कि बच्चे ठीक हैं। प्रिया उसे उस रात वाले अंकल के रूप में पहचान लेती है। तभी नर्स आकर बताती है कि बच्चों को सही समय पर अस्पताल लाने की वजह से उनकी जान बच गई। प्रिया आदित्य का शुक्रिया अदा करती है। आदित्य ने पहले ही संजय को अपनी असली पहचान बताने से मना कर दिया था। वो प्रिया से पूछता है कि आखिर रिया और रोहन ने उसे क्यों परेशान किया। फिर वो सीधा सवाल करता है कि क्या ये बच्चे उसके हैं। प्रिया घबराकर मना कर देती है, लेकिन तभी आदित्य उसकी गर्दन पर वो तिल देख लेता है जो उस रात भी था और सच जान जाता है। वो प्रिया से बच्चों के भविष्य के बारे में पूछता है। तब आदित्य उसके सामने एक सीधा प्रस्ताव रखता है कि अगर वो बच्चे रखना चाहती है तो उन्हें शादी करनी होगी। प्रिया हैरान रह जाती है। वो कहती है कि वो अकेले अपने बच्चों को पाल सकती है और उसे किसी की जिम्मेदारी की जरूरत नहीं है, लेकिन आदित्य उसे बताता है कि वो उसे कोई विकल्प नहीं दे रहा है बल्कि अपना फैसला सुना रहा है। अगर वो बच्चे रखती है तो वो उसका पति और बच्चों का पिता अरूर बनेगा। फिर वो समझाता है कि ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी। वो एक कमरे में नहीं रहेंगे और उसकी मर्जी के बिना वो अपने रिश्ते को दुनिया के सामने भी नहीं लाएगा। आदित्य उसे समझाता है कि शादी का टैग उसे यूनिवर्सिटी में लोगों के तानों और जिल्लत से बचाएगा। प्रिया को रिया और रोहन के कहे हुए बुरे शब्द याद आ जाते हैं। आदित्य वादा करता है कि 1 साल बाद बच्चे के जन्म के बाद वो शांति से तलाक ले लेंगे। देखी इंग्लिश में प्रिया उसकी समझदारी से बहुत प्रभावित होती है। अचानक प्रिया को अपने एडमिशन लेटर की याद आती है और वो परेशान हो जाती है। वो बताती है कि अच्छी नौकरी और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए वो पढ़ाई कितनी जरूरी है, पर प्रिया अपनी बीत पर आ ही रहती है। वो उसे प्रोफेसर आदित्य के बारे में बताती है जिनकी वो बहुत बड़ी फैन है। वो उस प्रोफेसर की खूब तारीफ करती है, ये जाने बिना कि वो उसी से बात कर रही थी। आदित्य मह लेते हुए पूछता है कि क्या वो प्रोफेसर सच में इतना अच्छा है। आदित्य उसे आराम करने और बाकी सब उस पर छोड़ने को कहता है। वो उसे अपना नंबर देता है और वहाँ से चला जाता है। बाहर आकर आदित्य संजय को शादी का एग्रीमेंट तैयार करने और प्रिया से अपनी पहचान छिपाए रखने को कहता है। संजय ये सुनकर हैरान रह जाता है। फिर आदित्य उसे शादी के एग्रीमेंट की शर्तें बताता है।
वो अपनी सारी जायदाद प्रिया के साथ साझा करने को कहता है। वो कहता है कि उसकी गलती की वजह से प्रिया की जिंदगी में जो तूफान आया है, उसके सामने ये दौलत कुछ भी नहीं है। जल्द ही आदित्य के माता पिता को भी इस शादी के बारे में पता चल जाता है और वो अपनी होने वाली बहू से मिलने के लिए बेताब हो जाते हैं। आदित्य उन्हें समझाता है कि प्रिया अभी एक स्टूडेंट है और उन्हें बहुत धीरे से उससे मिलना होगा ताकि वो डर न जाए। कुछ दिनों बाद प्रिया और आदित्य कानूनी तौर पर पति पत्नी बन जाते हैं। प्रिया के लिए ये सब एक सपने जैसा था। आदित्य उसे फिर से यकीन दिलाता है कि वो उसकी पहचान सबसे छिपा कर रखेगा ताकि उसकी पढ़ाई में कोई रुकावट न आए। प्रिया उसकी अच्छाई से इतनी प्रभावित होती है कि वो खुद को रोक नहीं पाती। वो आदित्य और संजय दोनों का शुक्रिया अदा करती है। अस्पताल से निकलते ही प्रिया का स्वागत करने के लिए आदित्य के माता पिता वहाँ मौजूद थे। वो अपनी बहू को देखकर फूले नहीं समा रहे थे। प्रिया को अपने जीवन में पहली बार किसी से इतना प्यार और अपनापन मिल रहा था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। घर पहुंचकर आदित्य के माता पिता उसे तोहफों से लाद देते हैं। बंगले, कश्तियाँ, गहने, वो सब कुछ अपनी बहू के नाम कर देते हैं। जब वो प्रिया को उन्हें मम्मी पापा कहने को कहते हैं तो प्रिया की आंखें भर आती हैं और वो उन्हें गले लगा लेती है। उधर रिया अपनी होने वाली सास यानी प्रिया को खुश करने के लिए तोहफे लेकर आदित्य के घर पहुंचती है, लेकिन गार्ड उसे अंदर जाने से रोक देता है। बहुत मिन्नतें करने के बाद वो तोहफे गार्ड को ही देकर चली जाती है। रिया मन ही मन उस गार्ड को सबक सिखाने की कसम खाती है। उसे अब जल्द से जल्द रोहन से शादी करके घर की मालकिन बनना था। वो तुरंत रोहन को फोन करके अगले ही हफ्ते शादी करने का प्लान बना लेती है ताकि प्रिया को हमेशा के लिए अपने पैरों तले कुचल सके। उधर प्रिया अपने सास ससुर से विदा लेती है। आदित्य की माँ उसे अपने असली घर जाकर परिवार से बात करने की सलाह देती है। आदित्य की माँ अंजलि इस बात पर अड़ जाती है कि आदित्य को पूरे रीति रिवाज के साथ प्रिया के घर जाकर शादी का प्रस्ताव रखना चाहिए। प्रिया की हिचकिचाहट देखकर आदित्य उसे समझाता है और अपने माता पिता की खुशी के लिए उसके घर जाकर रिश्ता मांगने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ प्रिया के घर में रिया अपनी माँ सुनीता को बड़े बड़े डींगे मार रही थी। वो बताती है कि रोहन आज उससे शादी का प्रस्ताव रखने आ रहा है। वो ये भी बताती है कि आदित्य की शादी होते ही रोहन को मिलने वाले 20% शेयर्स भी उसी के हो जाएंगे। रिया अपनी माँ को ये भी बताती है कि कैसे उसने अपनी होने वाली सास को खुश करने के लिए तोहफे भी भेज दिए हैं। ये बेचारी नहीं जानती थी कि वो जिस सास की बात कर रही है वो कोई और नहीं बल्कि प्रिया ही है। बातों बातों में सुनीता प्रिया को कोसने लगती है कि वो कई दिनों से घर पैसे भेजे बिना गायब है। तभी प्रिया घर में दाखिल होती है। रिया उसे ताना मारती है कि इतने बड़े हादसे के बाद भी वो और उसके बच्चे कैसे बच गए। प्रिया भी पलटकर जवाब देती है कि अगर वो अंकल सही समय पर नहीं आते तो रिया आज एक कातिल होती। रिया उस पर आदित्य को फंसाने का इल्जाम लगाती है और फिर ये कहकर उससे और चिढ़ाती है कि आज रोहन उससे रिश्ता जुड़ने आ रहा है। इस पर प्रिया एक ऐसा बम फोड़ती है जिससे सबके होश उड़ जाते हैं। वो कहती है कि उसे रोहन में कोई दिलचस्पी नहीं क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है। ये सुनकर माँ बेटी उस पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हैं। रिया उसका मजाक उड़ाती है कि उसके पास तो शादी की अंगूठी तक नहीं है। सुनीता और रिया उससे और उसके गरीब पति को कोसती हैं। ये सुनकर प्रिया का दिल टूट जाता है। वो उन्हें याद दिलाती है कि रिया ने ही उसका बॉयफ्रेंड छीना था, लेकिन सुनीता अपनी ही बेटी पर इल्जाम लगाती है कि वो अपना आदमी संभाल नहीं सकी। वो प्रिया को ऊपर कमरे में बंद रहने का हुक्म देती है। तभी प्रिया के पिता राजेश दौड़ते हुए आते हैं और बताते हैं कि खुद आदित्य रिश्ता लेकर आए हैं। ये तीनों इतने बड़े मूर्ख थे कि उन्होंने मान लिया कि आदित्य अपनी होने वाली बहू रिया के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। वो खुशी से झूम उठते हैं। रिया को लगता है कि उसकी चापलूसी काम आ गई, लेकिन सीढ़ियों पर खड़ी प्रिया जब आदित्य को देखती है तो उसके लिए कहानी के सारे टुकड़े जुड़ जाते हैं। उसे याद आता है कि संजय ने उसे आदित्य कहा था और रिया उसे अपना होने वाला ससुर बताती थी। प्रिया को एहसास होता है कि वो अंकल ही आदित्य है और रिया जिस सास की बात कर रही थी वो असल में वो खुद है। नीचे प्रिया के माँ बाप और रिया आदित्य की खूब आवभगत कर रहे थे, लेकिन आदित्य सीधे मुद्दे पर आता है और प्रिया के बारे में पूछता है। प्रिया का नाम सुनते ही तीनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। सुनीता अपनी ही बेटी की बुराई करने लगती है और उसे बेशर्म बताती है। आदित्य कहता है कि वो जिस प्रिया को जानता है वो ऐसी नहीं है। ये सुनकर रिया भी प्रिया को लालची और पैसे के पीछे भागने वाली लुढ़की बताती है। ये सब सुनकर आदित्य वहाँ से चला जाता है। वो अपनी माँ को फोन करके बताता है कि उसने शगुन के तोहफे घर पर रख दिए हैं। उसके जाने के बाद
ये तीनों फिर से उन तोहफों को देखकर सपने बुनने लगते हैं। रिया को लगता है कि उसकी सास और ससुर के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। तभी प्रिया एक अंगूठी उठा लेती है। रिया उससे वो अंगूठी छीन लेती है और कहती है कि ये सारे तोहफे उसके हैं। प्रिया के माँ बाप भी रिया का ही साथ देते हैं। वो प्रिया को घर से निकल जाने को कहते हैं ताकि वो उनके मेहमान के सामने उन्हें शर्मिंदा न कर सके। प्रिया अब सच जान चुकी थी। वो मुस्कुराकर कहती है कि शायद आदित्य उसे देखकर दुखी नहीं बल्कि खुश होगा। ये सुनकर सब उस पर आदित्य को लुभाने का इल्जाम लगाकर उसे धक्के मारकर घर से निकालने लगते हैं। प्रिया अपना सामान पैक करती है और हमेशा के लिए उस घर को छोड़ने का फैसला करती है, लेकिन सुनीता उसे रोक लेती है। वो प्रिया से उसके पालन पोषण में लगे 8 लाख रुपए मांगते हैं। प्रिया उन्हें उनकी असलियत याद दिलाती है कि कैसे उन्होंने उसे हमेशा नौकरानी की तरह रखा। इस पर रिया और सुनीता उससे उसके कपड़े तक छीनने की कोशिश करते हैं। प्रिया उसे चेतावनी देती है कि वो अपनी शादी के दिन इस बात के लिए जरूर पछताएगी। रिया उसका फोन छीन लेती है और उसके पति को फोन करके पैसे मांगने का फैसला करती है। प्रिया की चेतावनी के बावजूद वो कॉल लगा देती है। उधर आदित्य अपने ऑफिस में था। संजय उसे बताता है कि प्रिया घर पर नहीं थी। वो अपने माँ बाप के बर्ताव को याद करके दुखी हो जाता है। संजय उनसे बदला लेने की बात करता है, लेकिन आदित्य मना कर देता है। वो कहता है कि वो लोग प्रिया के माँ बाप हैं। वो बस जल्द से जल्द प्रिया को अपने घर लाना चाहता है ताकि वो उस जहरीले माहौल से दूर रह सके। आदित्य की बातें सुनकर संजय मन ही मन मुस्कुराता है। उसे लगता है कि आदित्य इस बार सच में प्यार में पी गए हैं। उधर रिया बार बार प्रिया के पति को फोन लगाती है, पर कोई जवाब नहीं मिलता। वो प्रिया को ताना मारती है कि कहीं उसका पति उसे धोखा तो नहीं दे रहा। इसी खींचातानी में प्रिया बीन पर गिर जाती है और उसके पेट में तेज दर्द होने लगता है, लेकिन उसके पत्थर दिल माँ बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें बस इस बात की चिंता थी कि रिया की शादी के शुभ दिन पर घर में खून खराबा न हो जाए। वो प्रिया को घर से बाहर फेंक देते हैं। उसके जाने के बाद ये लोग फिर से शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। वो रिया से जल्द रोहन से शादी करने को कहते हैं। रिया रोहन को फोन करती है। रोहन को जब पता चलता है कि उसके पिता खुद शगुन लेकर गए थे तो वो हैरान रह जाता है। रिया अपनी झूठी तारीफ करते हुए कहती है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। रोहन उसकी बातों में आ जाता है और शादी की तारीख पक्की करने का फैसला करता है। बाहर आदित्य को प्रिया सच कपर अकेली और घायल मिलती है। वो लौखत आती है और आदित्य उसे संभाल लेता है। वो उसकी चोटों के बारे में पूछता है, लेकिन प्रिया उसे अपने परिवार के बारे में बताकर परेशान नहीं करना चाहती। वो झूठ बोल देती है कि उसे सामान से चोट लगी है। आदित्य समझ जाता है कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन वो उस पर दबाव नहीं डालता। वो कहता है कि उसे उम्मीद है कि एक दिन प्रिया उस पर भरोसा करेगी। फिर वो बड़े प्यार से प्रिया के जख्मों पर मरहम लगाता है। ये देखकर प्रिया का दिल पिघल जाता है। आदित्य उसे रोहन और रिया की शादी के बारे में बताता है। ये सुनकर प्रिया फैसला करती है कि वो उस शादी में जरूर जाएगी। वो मन ही मन सोचती है कि जब रिया को पता चलेगा कि वही उसकी असली सास है तो उसका चेहरा देखने लायक होगा। उधर रिया को पता चलता है कि आदित्य और उसकी सास शादी में आ रहे हैं। उसकी माँ सुनीता उसे अपनी सास के लिए एक बड़ा तोहफा तैयार करने को कहती है। सुनीता उसे घर की सारी जमा पूंजी दे देती है ताकि वो अपनी सास को खुश कर सके। वहीं आदित्य प्रिया को शॉपिंग के लिए एक अनलिमिटेड क्रेडिट कार्ड देता है। किस्मत का खेल देखिए, दोनों बहनें एक ही लकड़ी स्टोर में पहुंच जाती हैं। रिया उसे वहां देखकर ताने मारने लगती है। वो घमंड से बताती है कि वो अपनी होने वाली सास के लिए तोहफा खरीदने आई है। वो प्रिया के गरीब पति और उसकी अनब सास का मजाक भी उड़ाती है। अभी रिया अपनी सास की तारीफों के पुल बांधती है, ये जाने बिना कि वो अपनी ही बहन की तारीफ कर रही है। तभी आदित्य की असली माँ अंजलि भी वहाँ पहुँच जाती है। प्रिया को नीचा दिखाने के लिए रिया एक खेल शुरू करती है। प्रिया जिस भी ड्रेस को पसंद करती, रिया उससे अपनी सास के लिए खरीद लेती। वो प्रिया को धमकी देती है कि वो उसकी हर चीज छीन लेगी। प्रिया भी उसे चुनौती देती है और ये खरीदने का खेल चलता रहता है। जल्द ही रिया के कार्ड की लिमिट खत्म हो जाती है। प्रिया उसका मजाक उड़ाती है। अपनी इज्जत बचाने के लिए रिया तुरंत 10 लाख का लोन ले लेती है। वो कहती है कि उसकी सास उसे इससे 10 गुना ज्यादा तोहफे देगी। प्रिया मुस्कुराकर कहती है कि वो 3 दिन बाद शादी में उसका इंतजार करेगी। स्टोर से निकलते ही आदित्य प्रिया को लेने आ जाता है। वो प्रिया से शादी का थीम बदलने की वजह पूछता है। प्रिया मुस्कुराकर उसे छेड़ती है। आदित्य बिना कोई सवाल किए उसकी बात मान लेता है। वो कहता है कि ये उसका हाँ है। आखिर
वो उसकी पत्नी है। शादी के दिन रिया थीम बदला हुआ देखकर चौंक जाती है, लेकिन रोहन उसे बताता है कि ये उसकी माँ का फैसला है। रोहन कहता है कि ये इस बात का सबूत है कि उसकी माँ रिया को अपनी बही बहू मानती है। ये सुनकर रिया का घमंड 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो रिपोर्टर्स के सामने अपनी सास की झूठी तारीफें करने लगती है। वो कहती है कि अपनी सास के सम्मान में वो उन्हें झुककर प्रणाम करेगी। रिया की बातें सुनकर मेहमान भी उसकी तारीफ करने लगते हैं। तभी किसी ने आवाज लगाई कि आदित्य की पत्नी आ गई है। रिया खुशी से उछल पड़ती है कि उसकी सास आ गई, लेकिन सामने प्रिया को देखकर उसके और रोहन की होश उड़ जाते हैं। रोहन उस पर शादी में आकर हंगामा करने का इल्जाम लगाता है, लेकिन प्रिया शांत होकर कहती है कि उसके पति को खुद रोहन ने न्योता दिया है। ये दोनों प्रिया और उसके गरीब पति का मजाक उड़ाते हैं। रिया की माँ सुनीता तो उसे खाना चुराने आई गरीब रिश्तेदार तक कह देती है। रोहन गार्ड को बुलाकर प्रिया को बाहर निकालने को कहता है। इस पर प्रिया चेतावनी देती है कि अगर वो चली गई तो ये शादी नहीं हो पाएगी। तभी रिया देखती है कि प्रिया ने वही ड्रेस पहनी है जो उसने अपनी सास के लिए खरीदी थी। प्रिया कहती है कि ये उसकी बहू ने उसे तोहफे में दी है। रिया उस पर नकली ड्रेस पहनने का इल्जाम लगाती है। वो प्रिया को जमीन और अपनी सास को आसमान बताती है। तभी कहानी का असली हीरो आदित्य वहाँ पहुँच जाता है। आदित्य प्रिया के कंधे पर अपना कोट डालता है। रिया उसे बताती है कि प्रिया एक पागल औरत है। ये सुनकर आदित्य पूछता है, तुम्हें किसने कहा कि मेरी पत्नी पागल है? सबके होश उड़ जाते हैं। इससे पहले कि रिया कुछ समझ पाती, आदित्य उसके मुंह पर एक कोरदार तमाचा देता है। वो कहता है कि ये अपनी सास से बदतमीजी करने की सहा है। माहौल बिगड़ता देख प्रिया बात को संभालती है। वो कहती है कि रिया उसकी बहन और अब बहू भी है और परिवारों में छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। वो कहती है कि अगर रिया माही मांग ले तो बात खत्म हो जाएगी। अब शुरू होती है असली रस्म, जहाँ बहू को अपनी सास को चाय पेश करनी होती है। रिया के लिए प्रिया को सास कहना किसी सदमे से कम नहीं था, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। उसे चाय पेश करने के लिए घुटनों पर भी बैठना पड़ता है। रिया घुटनों पर बैठकर प्रिया को चाय देती है, लेकिन प्रिया उसे नरंदा करके आदित्य से बातें करने लगती है। बेचारी रिया को देर तक घुटनों पर ही बैठना पड़ता है। इस अपमान से बचने के लिए रिया अपने घुटने में चोट का बहाना बनाती है, लेकिन प्रिया और आदित्य भी कम नहीं थे। आदित्य कहता है कि बहू को 10 मिनट घुटनों पर बैठना उनके घर का नियम है। रोहन भी शादी बचाने के लिए रिया को नियम मानने पर मजबूर कर देता है। इसके बाद प्रिया अपने कंधे में दर्द का बहाना करती है। रोहन रिया को अपनी सास की मालिश करने को कहता है। रिया को सबके सामने प्रिया के कंधे और फिर पैर दबाने पड़ते हैं। प्रिया उसके कान में फुसफुसाती है कि ये तो बस शुरुआत है। जैसे ही आदित्य वहाँ से हटता है, रोहन और रिया प्रिया को घेर लेते हैं। रोहन कहता है कि प्रिया उससे बदला लेने के लिए आदित्य को फंसा रही है। वो प्रिया का हाथ पकड़ लेता है और प्रिया उसे एक तमाचा रसीद कर देती है। तभी आदित्य वापस आ जाता है। रोहन फिर से विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करता है, लेकिन आदित्य उसकी एक नहीं सुनता। रोहन और रिया मिलकर आदित्य को भगाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि प्रिया रोहन की एक्स गर्लफ्रेंड है और वो सिर्फ बदला लेने के लिए ये सब कर रही है। आदित्य रोहन की बात सुनकर उसे एक और तमाचा जा देता है। वो उसे याद दिलाता है कि प्रिया अब उसकी पत्नी है और उसे प्रिया को चाची कहकर बुलाना होगा। रोहन बौखला जाता है और खुद को घर का वारिस बताता है। इस पर आदित्य कहानी का सबसे बड़ा राह खोलता है। वो बताता है कि प्रिया के पेट में पल रहा बच्चा उसका अपना खून है और वही घर का असली वारिस है। ये सुनकर रोहन के पैरों तले आमीन खिसक जाती है। वो कहता है कि दादा दादी ने तो वादा किया था कि आदित्य की शादी होते ही सारी जायदाद उसके नाम हो जाएगी। आदित्य उसे बताता है कि इस घर के फैसले वो खुद करता है। वो रोहन को उसके सारे गुनाह याद दिलाता है, कैसे उसने प्रिया को बारिश में झुलसा और फिर उसे जान से मारने की कोशिश की। वो कहता है कि रोहन के गुनाह इतने बड़े हैं कि वो उसे जेल भी भिजवा सकता है। रिया और रोहन अब घबराकर आदित्य से घर की इज्जत की भीख मांगने लगते हैं। वो कहते हैं कि घर पर बात सुलझा लेते हैं, वरना समाज में बदनामी होगी। तभी संजय आकर बताता है कि ये शादी तो बस एक दिखावा थी। वो सबके सामने ऐलान करता है कि आज से रोहन का इस परिवार से कोई रिश्ता नहीं है। सच्चाई सामने आते ही रोहन और रिया एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं। उनका असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। रोहन घुटनों पर गिरकर प्रिया से माही मांगता है। वो उसे चाची कहकर बुलाता है और अपने पिता से बात करने की मिन्नतें करता है, लेकिन प्रिया अब पुरानी प्रिया नहीं थी।
वो रोहन को बताती है कि उसे अपने अतीत पर घिन आती है और वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। गार्ड्स रोहन को घसीटकर बाहर ले जाते हैं और शादी का तमाशा खत्म हो जाता है। बाद में प्रिया आदित्य से पूछती है कि क्या उसे प्रिया के इरादों के बारे में पहले से पता था। वो पूछती है कि क्या आदित्य को ऐसा नहीं लगता कि प्रिया ने उसे इस्तेमाल किया है। आदित्य उसे यकीन दिलाता है कि वो उस पर पूरा भरोसा करता है। वो बताता है कि उसे पता था कि प्रिया के दिल में बहुत गुस्सा और दर्द दबा हुआ है। वो कहता है कि कुछ लड़ाइयाँ खुद लड़नी पड़ती हैं और कुछ हिसाब खुद चुकाने पड़ते हैं, तभी मन को शांति मिलती है। आदित्य कहता है कि वो चाहता है कि प्रिया एक मजबूत और आत्मनिर्भर लड़की बने जो अपने लिए लो सके, ताकि अगर कभी वो उसके साथ न भी हो तो प्रिया अपना ध्यान रख सके। आदित्य की बातें सुनकर प्रिया रो पड़ती है। वो मजाक में कहती है कि आदित्य उसे अपनी बेटी की तरह पाल रहा है। इस पर आदित्य भी प्यार से छेड़ता है। प्रिया फैसला करती है कि वो अपने घर जाकर वो सारा दहेज वापस लेकर आएगी जो आदित्य ने उसके लिए दिया था। वो अपने हिस्से का सब कुछ वापस लेना चाहती थी। उधर प्रिया के माँ बाप सुनीता और राजेश मेहमानों के साथ अपनी बेटी प्रिया की शादी का जश्न मना रहे थे। तभी वहाँ प्रिया पहुँच जाती है, जिसे देखकर वो आग बबूला हो जाते हैं। वो प्रिया पर बुरे काम करके अमीर बनने का इल्जाम लगाते हैं। प्रिया उन्हें उनकी दोहरी सोच का आईना दिखाती है। वो उसे घर से निकलने को कहते हैं, लेकिन प्रिया बताती है कि शादी टूट चुकी है। वो लोग उस पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाते हैं। जब सुनीता प्रिया पर हाथ उठाने की कोशिश करती है तो प्रिया उसका हाथ पकड़ लेती है। वो पूछती है कि क्या उन्होंने उसे कभी अपनी बेटी समझा भी है। वो लोग उसे रिया के ससुराल वालों से डराते हैं। तभी वहाँ आदित्य पहुँच जाता है। सुनीता और राजेश तुरंत आदित्य के सामने प्रिया की शिकायतें करने लगते हैं। वो आदित्य से मांग करते हैं कि वो प्रिया को शहर से बाहर निकाल दे, उसके कपड़े और गाजे छीन ले और उसे घुटनों पर बिठाकर माही मंगवाए। आदित्य उनकी बातें सुनकर पूछता है कि उनकी समाधान कहाँ है। फिर वो प्रिया की तरफ इशारा करके कहता है, ये रही आपकी समाधान मेरी पत्नी। ये सुनकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि प्रिया ने आदित्य को अपने जाल में फंसा लिया है। वो प्रिया के चरित्र पर कीचड़ उछालने लगते हैं। आदित्य गुस्से में उन्हें चुप करा देता है। वो कहता है कि उसे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है। वो ऐलान करता है कि आज से प्रिया का इस घर से कोई रिश्ता नहीं है और रिया की भी पूरी दुनिया में बदनामी हो चुकी है। अब कोई बड़ा खानदान उसे अपनी बहू नहीं बनाएगा। ये सुनकर सुनीता और राजेश के पैरों तले मीन खिसक जाती है। सुनीता घुटनों पर गिरकर प्रिया से माही मांगने लगती है। वो वादा करती है कि वो आगे से प्रिया का पूरा ध्यान रखेगी, लेकिन प्रिया अब उनके झांसे में आने वाली नहीं थी। वो अपनी माँ को याद दिलाती है कि उनके बीच का रिश्ता तो उसी दिन खत्म हो गया था जब उन्होंने उसे बार बार घर से निकाला और उस पर हाथ उठाया। प्रिया अपना सारा दहेज वापस लेती है और उस जहरीले घर को हमेशा के लिए छोड़ देती है। गाय में आदित्य प्रिया से पूछता है कि क्या वो खुश है। प्रिया मानती है कि अपने घर वालों को इस हाल में देखकर उसे खुशी मिल रही है। फिर वो पूछती है कि कहीं वो किसी बुरी लड़की की तरह तो नहीं लग रही। इस पर आदित्य मजाक में कहता है कि अगर वो बुरी लड़की है तो वो उसका साथ देने वाला बुरा लड़का है। लेकिन ये ड्रामा यहीं खत्म नहीं होता। घर पहुंचते ही रिया उनका रास्ता रोक लेती है। वो घुटनों पर गिरकर प्रिया से माही मांगती है। वो प्रिया की गुलामी करने को भी तैयार हो जाती है। बस प्रिया उसे आदित्य के घर की बहू बनवा दे। लेकिन प्रिया उसे याद दिलाती है कि अब वो उसकी सास है। प्रिया उसे बाहर का रास्ता दिखा देती है। तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। आदित्य की पहली मोहब्बत। नताशा वहाँ पहुँच जाती है। घर आकर आदित्य के माँ बाप प्रिया पर खूब प्यार लुटाते हैं। वो उसे वो प्यार देते हैं जो उसे अपने परिवार से कभी नहीं मिला। प्रिया इस खुशी को देखकर सोच में पड़ जाती है। उसे ये सब एक सपने जैसा लगता है जो 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बाद टूट जाएगा। रात को संजय आदित्य को बताता है कि नताशा उससे मिलने आई थी। ये सुनकर आदित्य उसे साफ साफ कह देता है कि वो अपनी पत्नी के अलावा किसी और से नहीं मिलना चाहता। अगले दिन यूनिवर्सिटी में लड़कियां प्रोफेसर आदित्य की दीवानी हुई जा रही थी। तभी वहाँ नताशा आ जाती है और आदित्य से अकेले में बात करने की इद करती है। ये देखकर प्रिया आदित्य को मैसेज करती है कि वो खाने पर नहीं आ पाएगी। प्रिया का मैसेज पढ़कर आदित्य नताशा को 5 मिनट का समय दे देता है। तभी रिया की दोस्त प्रिया को ताना मारती है कि नताशा जैसी अमीर और खूबसूरत लड़की ही आदित्य के लायक है। लेकिन प्रिया उसे उसकी खराब पढ़ाई की याद दिलाकर चुप करा देती है। उधर आदित्य नताशा को साफ कह देता है कि वो शादीशुदा है और प्रिया ही उसकी पत्नी है।
और ये कभी नहीं बदलेगा। कैंटीन में प्रिया अकेले बैठकर खुद को समझा रही थी कि तभी वहाँ आदित्य पहुँच जाता है। वो कहता है कि जब उसकी स्टूडेंट खाने पर नहीं आई तो उसे ही आना पड़ा। आदित्य उसे याद दिलाता है कि उन्हें डॉक्टर के पास भी जाना है। ये देखकर नताशा और भी जल जाती है। वो बदला लेने के लिए रिया से हाथ मिला लेती है। शाम को जब प्रिया आदित्य का इंतजार कर रही होती है तो उसके फोन पर आदित्य के नंबर से कॉल आती है, पर फोन पर नताशा होती है। वो झूठ बोलती है कि आदित्य उसके साथ व्यस्त है। दिल टूटने पर प्रिया अकेले ही डॉक्टर के पास चली जाती है। जब वो घर लौटती है तो आदित्य को अपना इंतजार करते हुए पाती है। प्रिया गुस्से में उससे पूछती है कि वो अपनी पहली मोहब्बत के साथ क्यों नहीं है। प्रिया का गुस्सा देखकर आदित्य मुस्कुरा देता है। वो खुश था क्योंकि प्रिया का गुस्सा इस बात का सबूत था कि वो उससे प्यार करती है और उसे खोने से डरती है। आदित्य की नज़र अचानक प्रिया के घायल हाथ पर पड़ती है। प्रिया बात को टालने की कोशिश करती है, लेकिन आदित्य उसे सोफे पर बिठाकर मरहम लगाने लगता है। वो नताशा की वजह से हुई गलतफहमी के लिए प्रिया से माफी मांगता है। प्रिया उसे याद दिलाती है कि उनकी शादी तो बस 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। इस पर आदित्य कहानी का सबसे बड़ा राज खोलता है। वो बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट तो बस प्रिया को तसल्ली देने के लिए था, ताकि वो कोई दबाव महसूस न करे, और फिर वो अपने दिल की बात कह देता है। वो प्रिया को बताता है कि उसने यह शादी किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं, बल्कि इसलिए की है क्योंकि वो उसे पसंद करता है। आदित्य कहता है कि उसे जवाब देने की कोई जल्दी नहीं है, वो उसका इंतजार करेगा। यह सुनकर प्रिया भी वादा करती है कि वो एक अच्छी पत्नी बनकर दिखाएगी। माहौल हल्का होते ही आदित्य शरारत से प्रिया से एक शादीशुदा हक मांगता है, साथ सोने का हक। प्रिया के घबराने पर वो सफाई देता है कि वो तो बस गर्भावस्था में उसका ध्यान रखना चाहता है, और कहता है कि डॉक्टर ने वैसे भी पहले 3 महीने मना किया है। ये सुनकर प्रिया उसे शरारती कहती है। दूर से नताशा और रिया के दोस्त उन्हें देखकर जल भुन जाती हैं। दोनों मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाती हैं। वो आदित्य के नाम से प्रिया को एक सुनसान पुरानी लाइब्रेरी में बुलाएंगी। आदित्य का मैसेज समझकर प्रिया उस पुरानी लाइब्रेरी की तरफ चल पड़ती है। वहाँ पहुँचते ही नताशा और रिया के दोस्त सामने आ जाती हैं। उधर आदित्य को जब पता चलता है कि प्रिया उस सुनसान जगह पर गई है तो वो समझ जाता है कि कुछ गायब है। नताशा प्रिया को बेइज्जत करती है और कहती है कि जब तक प्रिया मर नहीं जाती आदित्य उसका नहीं हो सकता। तभी गलती से वहाँ आग लग जाती है। नताशा प्रिया को मरने के लिए छोड़कर भाग जाती है, लेकिन रिया की दोस्त बेहोश हो जाती है। प्रिया अपनी जान पर खेलकर उसे आग से बाहर निकालती है। तभी एक जलता हुआ खंभा प्रिया पर गिरने वाला होता है, लेकिन रिया की दोस्त उसे धक्का देकर खुद को बचा लेती है। पुलिस नताशा को पकड़ लेती है और आदित्य प्रिया को संभालता है। कुछ समय बाद प्रिया और आदित्य अपने जुड़वा बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहे होते हैं। तभी अस्पताल से फोन आता है कि रिया को होश आ गया है। अस्पताल में प्रिया के माँ बाप और रिया सब उससे अपने किए की माफी मांगते हैं। प्रिया बेदिल से सबको माफ कर देती है। बच्चों को देखकर रिया अपने पुराने महाकिया अंदाज में पूछती है कि क्या वो अपनी बहन की बहू बन सकती है, और इसी हंसी खुशी के साथ कहानी खत्म हो जाती है।